चीन को छोड़कर बाकी सभी P5 और अस्थायी सदस्य भारत को दे चुके समर्थन। इधर चीनी सेना के सामने मोदी ने रातों रात तैनात की पिनाका की 2 नई रेजिमेंट। हॉवित्जर, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद की तैनाती से बीजिंग में बवाल। अब भारत को वीटो पर समर्थन के लिए अरुणाचल को लेकर चीन ने क्या रख दी है कोई मांग। सुरक्षा परिषद में भारत के बवाल के बाद चीन को छोड़कर सारे स्थायी सदस्य देश भारत को स्थायी सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन दे रहे हैं। लेकिन चीन ने इस बार भी सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए समर्थन दिया, लेकिन भारत की स्थायी सदस्यता पर कुछ भी बात नहीं की। इसके बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उसने चीन के जवाब देने के लिए सीमा में रातों रात भयंकर हथियार उतार दिए हैं, जबकि एडवांस पिनाका रॉकेट लॉन्चर की 2 नई रेजिमेंट तैनात कर डाली हैं। वहीं हॉवित्जर, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद बॉर्डर में पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद से चीन दबाव में आ गया है और उसने भारत को यूएन में समर्थन के लिए भारत के आगे शर्त रखी है। दरअसल वो सुरक्षा परिषद में वीटो के बदले भारत के अरुणाचल बॉर्डर में गश्त की परमिशन चाहता है, लेकिन भारत इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, इसे डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक छोटी को दिया दलाई लामा का नाम। दुनिया भर के बौद्धों के लिए इसे बनाया जाएगा बड़ा तीर्थ स्थल। इसके अलावा भारत ने सीमा पर बढ़ा दी हथियारों की भयंकर तैनाती। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एक छोटी का नाम दलाई लामा को समर्पित कर दिया है। ये छोटी हिमालय के गोरीचेन रेंज में है। दरअसल दलाई लामा बौद्धों के धर्मगुरु होते हैं, जिन्हें बौद्ध अपना भगवान मानते हैं। चीन ने तिब्बत पर जब कब्जा किया था तो मौजूद दलाई लामा को ल्हासा छोड़कर भारत आना पड़ा था। बौद्धों के छठे दलाई लामा सांग्यांग ग्यात्सो का जन्म 1682 में भारत के अरुणाचल प्रदेश के मोन तवांग क्षेत्र में हुआ था। इसी वजह से भारत ने हिमालय की एक छोटी को उनका नाम दिया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान NIMAS की एक टीम ने इस छोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ये छोटी अरुणाचल प्रदेश में हिमालय के गोरीचेन रेंज में मौजूद है। इसकी ऊंचाई 20,000 फीट है। इस चढ़ाई के बाद इसका नामकरण किया गया। ये छोटी उसी इलाके में मौजूद है जहां चीन अपना दावा ठोकता है। उसने भारत के कई इलाकों के नाम भी बदले हैं, यहां तक कि वो भारत के पूरे अरुणाचल को जांगनान कहता है और इसे चीनी इलाका बताता है। लेकिन भारत चीन के इस दावे को सिरे से खारिज करता है। सच तो ये है कि चीन खुद तिब्बत पर कब्जा करके बैठा है। उसी के जवाब में भारत ने इस छोटी का नाम रखा है। चीन मौजूदा दलाई लामा को अपना दुश्मन समझता है, जो भारत के धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार चलाते हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिका के एक डेलीगेशन ने उनसे आकर मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन का नेतृत्व वही अमेरिकी संसद की वहीं पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी कर रही थीं, जिन्होंने चीन की धमकियों के बाद ताइवान की यात्रा की थी और चीन भड़क उठा था। दरअसल अब अमेरिका भी तिब्बत के मसले को उठाने की कोशिश में लगा है, जबकि भारत ने चीन के इलाज के लिए सीमा में ताबड़तोड़ हथियारों की तैनाती की है, जबकि अरुणाचल बॉर्डर पर तोपों की नई फायरिंग रेंज तैयार की गई है। पिछले 2 सालों में सेना ने अरुणाचल प्रदेश में 2 फायरिंग रेंज खोजी हैं। इनमें तवांग में एक फायरिंग रेंज शुरू हो गई है, जबकि दूसरी को बनाने की प्रोसेस की जा रही है। वहीं 2 और रेंज की पहचान की गई है और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पर बातचीत चल रही है। ये वही इलाका है जहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर 9 दिसंबर 2022 को भारतीय और चीनी सेना आमने सामने आ गई थी। इन इलाकों में फायरिंग रेंज बनाने से सेना की स्थिति मजबूत होगी। सेना के इस कदम के बाद चीनी PLA की गुस्ताखियों पर लगाम लगेगी, क्योंकि PLA LAC का लगातार उल्लंघन करती रही है, जिसके चलते अक्सर दोनों सेनाओं के बीच झड़पें होती हैं। भारत के इन कदमों से चीन सन्नाटे में आ गया है और दबी जुबान से उसने भारत को सुरक्षा परिषद में समर्थन देने की बात मानी है, लेकिन इसके बदले भारत से अरुणाचल में समझौते की मांग की है। चीन ने भारत से सुबनसिरी नदी घाटी में मांगी गश्त की मंजूरी। भारत ने चीन की मांग को बताया नाजायज, अलर्ट किया जारी। तगड़ा जवाब देते हुए चीनी CCTV कैमरों पर लगा दिया बैन।
भारत को चीन के अलावा सारे स्थायी सदस्यों के अलावा तमाम अस्थायी सदस्यों ने भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। अब अकेला चीन है जो भारत का विरोध कर रहा है, लेकिन अरुणाचल बॉर्डर पर भारत की धमक देखने के बाद उसने भारत को यूएनएससी में समर्थन के बदले अरुणाचल 2 इलाकों में गश्त की मंजूरी मांगी है। इनमें से है यांगत्से इलाका है, जहां दोनों सेनाओं के बीच दिसंबर 2022 में घातक झड़प हुई थी, जबकि दूसरा इलाका सुबनसिरी नदी घाटी है, जहां दशकों से भारत का कंट्रोल है। भारत ने चीन की इन मांगों को बेसलेस बताया है। सरकार के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के इन इलाकों पर चीनी सैनिकों को गश्त की मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल के जिन इलाकों पर चीन गश्त की मांग कर रहा है, उन पर चीन ने पहले भी कब्जा करने की कोशिश की है। दिसंबर 2022 में यांगत्से में हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि चीनी सैनिकों ने तवांग इलाके में LAC पार किया था और जबरन कब्जा जमाने की कोशिश की थी। अक्टूबर 2021 में इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो चुकी है। तब चीन ने 17,000 फुट ऊंची चोटी पर कब्जे की कोशिश की थी, क्योंकि इस चोटी का टैक्टिकल महत्व है और वहां से LAC के दोनों तरफ का क्लियर व्यू देखा जा सकता है, इसलिए चीन इस पर कब्जा करना चाहता था। भारत चीन की किसी भी नाजायज मांग को मानने वाला नहीं है, बल्कि चीन की इस मांग के बाद भारत चीन के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है, जिसके बाद चीनी कंपनियां भारत में अपने CCTV कैमरा और सर्विलांस के उपकरण और कंपोनेंट नहीं सप्लाई कर पाएंगी। इससे चीन को तगड़ा झटका लगेगा। दरअसल भारत ने चीन के खिलाफ ये एक्शन इस वजह से भी लिया है क्योंकि लेबनान में इस तरह की डिवाइसेस के जरिए इजराइल ने भयंकर हमला किया था और डिवाइसेस में एक्सप्लोसिव छुपा दिया था। चीन अपने कैमरों से भारत के महत्वपूर्ण ऑफिसेज की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर धमाका भी कर सकता है। इसी वजह से भारत ने ये कदम उठाया है। इससे चीनी बाजार को तो झटका लगेगा ही, वहीं भारत के निजी उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार अपने खास ऑफिस और महत्वपूर्ण इलाकों में जिन कैमरों और सर्विलांस का इस्तेमाल करेगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस पर भारत सरकार की पहुंच होगी। वहां किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री पर बैन रहेगा। भारत सरकार के इस कदम से चीन का हलक सूख गया है। भारत एक एक करके उसके तमाम प्रोडक्ट पर बैन लगा चुका है, जबकि उसके प्रोडक्ट पर टैरिफ भी बढ़ा दिया है, जिससे उसे तगड़ा झटका लग रहा है। वहीं भारत का लोकल मार्केट ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार के इस कदम और सुरक्षा परिषद में समर्थन के लिए चीन की मांग पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।